हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया में 100 में से सिर्फ 1% लोग ही असली सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। आखिर क्या वो अलग करते हैं जो 99% लोग नहीं कर पाते? तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ और तुम्हें वो 6 रियल फॉर्मूले बताने वाला हूँ जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। और इनमें से चौथा और छठा फॉर्मूला तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इन 6 चैप्टर्स में हम उन्हीं सीक्रेट माइंडसेट को डिकोड करेंगे जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ। ज्यादातर लोग वो काम करना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें तुरंत मजा मिलता है, जैसे नेटफ्लिक्स देखना, फास्ट फूड खाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, बिना एफर्ट के एंजॉयमेंट लेना। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग वो काम करते हैं जिसमें उन्हें तुरंत मजा नहीं मिलता। वो लोग वो काम करते हैं जिसमें उन्हें लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, विराट कोहली, ये सभी लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सेक्रीफाइस करके ही आगे बढ़े हैं। विराट कोहली को भी बर्गर, पिज्जा सब पसंद था, लेकिन उन्होंने अपने फिटनेस को मेन प्रायोरिटी दी। अगर उन्होंने भी शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज किया होता तो शायद वो कभी किंग कोहली नहीं बनते। जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया, लेकिन पहले 5 सालों में उन्होंने एक भी प्रॉफिट नहीं कमाया। अगर उन्होंने इंस्टेंट रिजल्ट चाहकर अमेज़न छोड़ दिया होता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स एम्पायर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर तुम्हें भी सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आना है तो तुम्हें इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसी चीजों को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए एलिमिनेट करना होगा। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को तोड़ने के लिए तुम्हें नई नई चीजें सीखना होगा, ग्रो करना होगा और लर्निंग को एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना होगा। और चैप्टर 2 की कहानी इसी लर्निंग के बारे में ही है। तो चलिए चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जो 99% लोग होते हैं वो सिर्फ एक बार सीखना चाहते हैं, कॉलेज तक या किसी कोर्स तक। लेकिन जो 1% सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लर्निंग कभी रुकती ही नहीं है। इलॉन मस्क का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने सेल्फ स्टडी करके ढेरों किताबें पढ़ के रॉकेट साइंस, जो कि सबसे टफ मानी जाती है, उसे सीखा और स्पेस एक्स खोल दिया। सचिन तेंदुलकर 20 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी प्रैक्टिस करते थे, नई नई टेक्निक सीखते थे, तब वो जाकर सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। मुकेश अंबानी हमेशा नए बिजनेस ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने में लगे रहते थे, तभी रिलायंस आज हर एक इंडस्ट्री में है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, टेलीकम्युनिकेशन हो या इंटरटेनमेंट हो। अगर तुम सिर्फ एक बार सीख कर रुक गए तो समझ लो तुम्हारी ग्रोथ भी वहीं रुक जाएगी। 1% लोग इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनका दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह होता है। वो हर सिचुएशन, हर फेलियर, हर चैलेंजेस से कुछ न कुछ सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो वो उसे करना छोड़ देते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसका अपोजिट सोचते हैं कि स्किल और सक्सेस एक प्रोसेस है, अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं होते तो उसे सीखने का प्लान बनाते हैं और सीखते हैं। अगर तुम भी 1% लोगों में आना चाहते हो तो इस रूल को फॉलो करो। हर दिन एक नई स्किल सीखने में टाइम दो, हर दिन अपनी नॉलेज बढ़ाओ, हर दिन कुछ नया ट्राई करो। लेकिन सिर्फ लर्निंग शुरू करना काफी नहीं है, उसे कंटिन्यू कैसे रखा जाए ये समझना जरूरी है। तो अगले चैप्टर में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। यही फेज है जो लोगों को 99 और 1% में डिवाइड करता है, क्योंकि 99% लोग इसी फेज में हार मान लेते हैं। वो नए गोल सेट करते हैं, उनका मोटिवेशन हाई रहता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट स्लो होता दिखता है वैसे ही वो गिव अप करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ 1% लोगों को पता होता है कि मोटिवेशन टेम्पोररी होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। अगर तुम जिम सिर्फ 7 दिन जाओगे तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। अगर तुम बिजनेस सिर्फ 1 महीने करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर तुम एक स्किल एक बार प्रैक्टिस करोगे तो कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 रुपए है और वो हर दिन डबल होते रहे तो 30 दिन बाद कितने रुपए होंगे? 100,
हजार बिल्कुल नहीं, वो पूरा 53,68,70,912 रुपए होंगे। यही है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट अगर डेली कंसिस्टेंसी से की जाए तो कुछ महीनों में मैसिव रिजल्ट दिखने लगता है। विराट कोहली हर एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ मैच के वक्त ही नहीं। और अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली काम करना है तो तुम्हें अपने टाइम को उन 1% लोगों जैसे यूज करना सीखना होगा। तो अगले चैप्टर में हम यही जानेंगे कि हर एक दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही कैसे उसका बेस्ट यूज कर पाते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग और रोड पे भीख मांगने वाले लोग, दोनों लोगों के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन फिर कैसे एक इंसान रोड पर भीख मांग रहा है और वहीं दूसरा इंसान उसी रोड से अपनी करोड़ों की गाड़ी से जा रहा है? तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, टाइम को सही तरीके से यूज करने की है। अगर एक इंसान डेली 4 घंटा सोशल मीडिया और यूट्यूब पर स्क्रॉल करने में बिता रहा है तो वो एक महीने में 120 घंटे वेस्ट कर रहा है और एक साल में ये 1440 घंटे हो जाते हैं। मतलब 60 दिन यानी साल के 2 महीने सिर्फ फोन चलाने में बर्बाद। और फिर वही लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि सिर्फ 1% लोग अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। सोचो अगर तुमने दिन रात मेहनत करके 10,000 रुपए कमा कर लाए और तुम्हें उसे खर्च करना है, तो क्या तुम उसे फालतू की चीजों में खर्च करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारे पास डेली 86,400 सेकंड होते हैं जो या तो तुम ध्यान से इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर बेकार वेस्ट कर सकते हो। जेफ बेजोस ने अपना हर एक सेकंड अपने बिजनेस को बिल्ड करने में दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपना हर एक सेकंड अपनी प्रैक्टिस में इन्वेस्ट किया। इसी वजह से ये लोग आज वर्ल्ड के टॉप 1% में शामिल हैं। और टाइम को मैनेज करने के लिए मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है द 4 बॉक्स रूल, जिसमें से पहला बॉक्स है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, दूसरा है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट और चौथा है नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो तुम्हें अपने काम को इस बॉक्स के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको वो काम करना है जो इम्पोर्टेंट हो और अर्जेंट हो, जैसे कोई स्किल बिल्ड करना, किसी नई चीज की प्रैक्टिस करना। इन कामों को सबसे पहले करना है। दूसरे बॉक्स में आपको वो काम करना है जो इम्पोर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट ना हो, जैसे फिटनेस, रीडिंग। इन कामों की आपको प्लानिंग करना है। तीसरे बॉक्स में आपको वो काम करना है जो इम्पोर्टेंट ना हो लेकिन अर्जेंट हो, जैसे कोई बोरिंग मीटिंग या कोई छोटे छोटे टास्क। इन कामों को अगर हो सके तो डेलीगेट करो, यानी अगर आपकी टीम है तो किसी और को ये काम दे दो। और अगर आप सोलो काम करते हो तो सारा इम्पोर्टेंट काम खत्म करने के बाद इसे करो। और चौथे बॉक्स में आपको काम नहीं करना, क्योंकि इस बॉक्स में वो काम है जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और मूवी देखना जैसी चीजें। तो इन सब कामों को करना ही नहीं है। लेकिन हमें हमेशा किसी नई चीज को स्टार्ट करने में डर लगता है और ये डर ही है जो तुम्हें फेलियर की तरफ ले जा रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे डर को खत्म करके सक्सेस की तरफ बढ़ना है। सोचो अगर सचिन तेंदुलकर पहले ही मैच में आउट होने के बाद क्रिकेट छोड़ देते और अगर अमिताभ बच्चन अपने पहले 12 फ्लॉप मूवीज के बाद एक्टिंग छोड़ देते तो आज ये लोग अपनी दुनिया में पहचान ना बना पाते। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो या जेफ बेजोस, ये लोग कभी भी फेलियर से नहीं डरते। और वहीं आते हैं हम लोग जो एक बार किसी चीज में फेल होने के बाद उसे ट्राई ही नहीं करते। जो टॉप 1% लोग होते हैं वो फेलियर को एक लेसन की तरह देखते हैं, डिफीट की तरह नहीं। वो हर नए कामों को ट्राई करते हैं जो उन्हें अपस्केल कर सके, और वो भी बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए। वो हमेशा फेलियर से कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं और अगली बार और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कभी भी रियल सक्सेस नहीं देखते। लेकिन एक और चीज है जो 1% लोगों को अलग बनाती है, जो कि है उनकी भूख, हमेशा सबसे आगे रहने की भूख, कुछ नया सीखने की भूख। तो अगला चैप्टर इसी के बारे में है।
तो सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पागल होते हैं, जो अपनी हर एक सांस उसी के लिए लेते हैं। 99% लोग सिर्फ सपने देखते हैं, पर टॉप 1% लोग उस सपने के लिए जीते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर काम करने की भूख नहीं होगी, तब तक तुम ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकते। ये भूख नाम, पैसा या स्टेटस के लिए नहीं होती, बल्कि अपने आप को हर एक दिन बेटर बनाने के लिए होती है। अगर तुम उन 1% लोगों की तरह बनना चाहते हो तो सिर्फ किसी चीज को चाहना बंद करो, उसके लिए जीना शुरू करो। जो लोग सक्सेस के लिए उतनी ही शिद्दत से काम करते हैं जितनी शिद्दत से एक नदी में डूबता हुआ इंसान सांस लेने के लिए करता है, तो वो लोग कभी हार नहीं मानते और वही लोग जीत के असली हकदार होते हैं। तो यही थे 6 फॉर्मूला जो तुमको एक नॉर्मल इंसान से अलग बना सकते हैं। सिर्फ 1% लोग एक्शन लेते हैं, बाकी 99% लोग सिर्फ सोचते ही हैं। तो तुम किस साइड रहना चाहोगे ये तुम्हारी मर्जी है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में ये जरूर बताना कि कौन सा फॉर्मूला तुम फॉलो करने वाले हो और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।